मुझे भी लगता था कि ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल होती है, बस इधर डिलीवरी हुई, बच्चा बाहर हुआ और मिल्क आने लगता है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी फेल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। जिन लोगों को नहीं पता, आई एम अ मदर ऑफ़ 2 और मेरे बच्चे यहाँ पे यूएस में हुए थे। क्विक बैकग्राउंड, फर्स्ट टाइम जब मैं मदर बनी तो वो उस टाइम 2020 था, कोविड टाइम था। घर से हमारे कोई नहीं आया था सपोर्ट के लिए एंड मेरी प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा टफ थी। जैसे ही मैंने कंसीव किया, सीवियर वॉमिटिंग, नॉट एबल टू ईट फूड और वेट बढ़ने के बजाय घटने लगा था फर्स्ट 2 मंथ्स में। एंड उसके बाद तो जैसे जैसे मैंने अपनी प्रेगनेंसी काटी, ये सोच के कि जैसे ही डिलीवरी होगी मेरा बेबी बाहर आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने जितने भी रिसर्च किया था वो 9 मंथ्स वो मैंने लेबर एंड डिलीवरी वीडियोस देखे थे, क्योंकि मुझे एक फ़ियर ऑफ अननोन था कि मेरे साथ क्या होगा, लेबर एंड डिलीवरी में कितना पेन होता है, पता नहीं मैं बेयर कर पाऊँगी कि नहीं। तो मैंने लेबर एंड डिलीवरी व्लॉग्स देखे और बहुत सारी प्रिपरेशन करी कि बच्चे के आने के पहले, क्योंकि सब कुछ मुझे खुद अकेले ही करना था। तो मैंने बेबी की प्रिपरेशन के लिए सारी तैयारी कर ली और लेबर एंड डिलीवरी के लिए भी मैं प्रिपेयर कर रही थी अपने आप को, एक्सरसाइज करती थी, थोड़ा वॉक करती थी, जितना भी मुझसे हो पाता था मैं वो सारी तैयारियां कर रही थी। अब आता है मेरा दिन डिलीवरी का। मुझे इंड्यूस किया गया था ड्यू टू सम रीज़न, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, तो मुझे इंड्यूस किया गया एंड जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई इट वाज नॉर्मल डिलीवरी। दो वो था नॉर्मल डिलीवरी, बट आई डोंट नो वो वर्ड यहाँ कहना अलाउड है नहीं, इसलिए मैं नॉर्मल डिलीवरी बोल रही हूँ। तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, मैंने एपिड्यूरल लिया था। एंड अगर किसी को जानना है एपिड्यूरल के प्रोसीजर के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स, क्या साइड इफ़ेक्ट हुए मुझे या नहीं हुए, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं ज़रूर उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगी। मेरी डिलीवरी हो गई एंड 20 मिनट्स बाद मेरा बेबी मेरे हैंड में था। आई वॉज़ द हैप्पीएस्ट, नॉट नोइंग कि आगे क्या आने वाला है। मुझे लग रहा था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी ख़त्म हो गई है, अब मैं बेबी को लेके घर जाऊंगी और हैप्पी हैप्पी अपनी ये लाइफ आगे इंजॉय करूंगी। नर्स आती है और बेबी को लैच कराती है और कुछ भी मिल्क नहीं आता है, बेबी ने लैच नहीं किया। शी सेड कि इट्स ओके, टाइम लगता है, मिल्क आ जाएगा। फिर मुझे रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया एंड वहाँ पे एक एक करके डॉक्टर विजिट करने लगे आपके वाइटल्स के लिए, बच्चे के लिए। एंड फिर नर्स आती है और लैच कराने का ट्राई करती है, मिल्क नहीं आता है। वो मुझे पंप ला के देती है और मैं पंप करती हूँ, स्टिल कोई भी मिल्क नहीं आता है। आई नो माई बेबी इज हियर। यहाँ पे नर्स, डॉक्टर, सब कोई बहुत सपोर्टिव होता है। उन्होंने बोला कि मिल्क आने में कुछ लोगों को टाइम लगता है एंड मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील कर रही थी। फिर डॉक्टर मेरे एक रिपोर्ट्स के साथ आते हैं और मुझे बोलते हैं कि मुझे प्रीक्लैम्पसिया हो गया है, जो कि एक रेयर कंडीशन है। ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा था, मुझे हेमोरॉइड हुआ था, मुझे स्टिचेस आए थे, सीवियर बैक पेन, फटीग एंड एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम मॉम बनी थी, मिल्क आ नहीं रहा था। एंड एक और न्यूज़, उन्होंने बोला कि मुझे ट्रीट करना पड़ेगा घर भेजने से पहले, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, हो सकता है कि आपको स्ट्रोक भी आ जाए। तो हमने सोचा कि ठीक है, ट्रीटमेंट ले लेते हैं। डिलीवरी के बाद मैं अपने सेंसेस में थी, थोड़ा हंस रही थी, अपने हस्बैंड से बात कर रही थी एंड एवरीथिंग। वीक थी, स्टिल आई वॉज ओके। बट जैसे ही वो मेडिकेशन जाने लगे मेरे अंदर, वो ट्रीटमेंट जाने लगा, मतलब मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं खुद से खाना भी नहीं खा पा रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे फीड किया था। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी में सिर्फ 24 आवर्स रखते हैं हॉस्पिटल में एंड मैं 5 डेज़ के बाद घर वापस आई थी। तो वो 5 डेज़ मैं पंप भी नहीं कर पाई थी एंड बच्चा भूखा था। तो डॉक्टर ने हमारी परमिशन से बच्चे को फार्मूला देना स्टार्ट कर दिया था। हमें यही बेस्ट लगा और इस सिचुएशन में हम कुछ और कर नहीं सकते थे। घर आई मैं और यहाँ पे जो भी हमारे फ्रेंड्स थे, जो कुछ फैमिलीज़ थी जो हमें विज़िट करती थी, उन्होंने बहुत हमारा सपोर्ट किया। उनका ये सपोर्ट शायद मैं कभी भूल पाऊँगी, इतना सपोर्ट किया उन्होंने। तो मेरी फीमेल फ्रेंड्स थी, कुछ एक्सपीरियंस थी, मुझसे बड़ी थी, उनके बड़े बच्चे थे तो उन्हें एक्सपीरियंस था एंड उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा फीडिंग के बारे में। तो मैंने उन्हें बोला कि मिल्क ही नहीं आ रहा है तो फार्मूला पे है। शी आस्क्ड मी कि मुझे ब्रेस्ट फीड करना है, अगर तुम्हें चाहिए कि मिल्क आए। तो मैंने बोला कि यस ऑफ कोर्स मैं ब्रेस्ट फीड करना चाहती हूँ। वो तुरंत उठ के मेरी किचन में गई और उन्होंने कुछ तो किया। उन्होंने राइस गर्म किए एंड एक नॉर्मल पोटली बनाई उसकी एंड वार्म कंप्रेस देना स्टार्ट कर दिया। वो टाइम ऐसा था कि मैं जब हॉस्पिटल से घर आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि सारी पेनफुल चीज़ें मेरी ज़िंदगी में अभी ख़त्म हो गई, कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट। मेरी प्रेगनेंसी, टफ प्रेगनेंसी ओवर हो गई, लेबर एंड डिलीवरी खत्म हो गई, क्लैम्सिया का ट्रीटमेंट भी खत्म हो गया, मैं घर आ गई। अब थोड़ा टाइम तो मुझे कोई पेन वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। बट जब उन्होंने कंप्रेस करना स्टार्ट किया ना, तो इट वॉज सो पेनफुल कि मेरी चीखें बाहर तक जा रही थी और मेरे आंसू निकल रहे थे, मैं चीख रही थी। मैंने उन्हें बोला हुआ था कि आप रुकना नहीं, क्योंकि मैं ये
ब्रेस्ट फीड करना चाहती हूँ अपने बेबी को, तो नो मैटर मैं कितना चिल्लाऊँ, आप रुकना नहीं। उन्होंने किया एंड फाइनली 15-20 मिनट्स इतना पेनफुल टाइम के बाद फाइनली कुछ ड्रॉपलेट्स दिखने लगी। वो बहुत हैप्पी थी एंड आई वाज द हैप्पीएस्ट। मुझे लगा फाइनली अब सब ठीक हो जाएगा। बेबी को लाया गया और बेबी को लैच कराया। 5 डेज़ हो चुके थे, बेबी को बॉटल की आदत हो गई थी, बेबी ने लैच ही नहीं कर रही थी। तब मुझे पता चला कि मुझे मेरे फ्लैट निपल्स है। जिनको नहीं पता कि फ्लैट निपल्स में क्या प्रॉब्लम होती है, बेबी लैच नहीं कर पाता और बहुत सारे बच्चे लैच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी थोड़ी टफ हो जाती है। फिर हर बार जब भी मेरा फीडिंग का टाइम होता था, उन्होंने बोला है कि इट्स ओके, फ्लैट निपल से भी ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल है, बट तुम्हें लैच करना है एंड अगर बेबी सक करने लगेगा तो फिर वो और थोड़े टाइम बाद निपल्स फॉर्म हो जाते हैं। बट जैसे ही मैं अपने बेबी को लैच करती, बेबी को बहुत भूख लगी होती थी और वो लैच ही नहीं करती थी, तो फिर बाद में मुझे फार्मूला देना पड़ता था। मैंने लैक्टेशन कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट लिया, वो 40 मिनट्स दूर था। बिना कोई हेल्प के मुझे हेमोरॉइड्स हुए थे, मुझे स्टिचेस थे, सब कुछ इतना पेनफुल सिचुएशन थी। मैं मैंने कहा मेरे हस्बैंड को कि हम मैं जाऊंगी, मुझे जाना है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए और मुझे ये चीज़ वर्क करनी है। हम गए वहाँ पे, सारा कंसल्ट करने के बाद, सारी स्टोरी बताने के बाद उसने सब कुछ एनालाइज़ किया और मुझे निपल शील्ड दिया। निपल शील्ड से ट्राई करवाया, दो बेबी वॉज सकिंग बट मिल्क सप्लाई इतनी नहीं थी कि ज़्यादा मिल्क आता और बेबी मिल्क लेता तो बेबी को और सक करने की आदत होती। हार कर फिर बस यही होता कि मैं ट्राई करती और फिर बेबी को फार्मूला देती, यही हो रहा था। बट उन्होंने मुझे 2 चीज़ बोली, निपल शील्ड दिया और मुझे बोला कि आपको 8 to 12 टाइम्स इन अ डे आपको पंप करना है। पंप मैंने ऑलरेडी, पहले मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था डिलीवरी टाइम में कि ब्रेस्ट फीड करना है तो आप पंप ले लो। मैंने ऑलरेडी पंप लेके रख लिया था। मैं घर आई, मैंने पंप करना स्टार्ट कर दिया। जिन्हें नहीं पता, नॉर्मल बेबी सक करता है और जो पंप सक करता है, दोनों में डिफरेंस होता है। पंप में मेरा स्टार्टिंग का टाइम था, स्टार्टिंग का 1 वीक था। जैसे ही मैं पंप करती, मुझे इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होते थे और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, मतलब वो एक अलग पेनफुल चीज़ें थी। फिर घर आने के बाद मैंने पंप करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के 2 दिन तो पंप में कुछ आया ही नहीं, एक ड्रॉप भी नहीं आया। धीरे धीरे मैंने मदर मिल्क टी, जो भी मुझे कोई कहता कि मेथी पानी, जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये सारे कुछ पियो, मैं सब ट्राई कर रही थी। मदर्स मिल्क टी मैंने ट्राई करी, मैं पंप कर रही थी, सब कुछ मैं कर रही थी, बट सप्लाई बहुत कम थी क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टिंग का वो टाइम इतना चला गया था। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी क्योंकि हेमोरॉइड्स ठीक नहीं हो रहे थे, मैं बैठ नहीं पा रही थी, इतना पेनफुल था सब कुछ। घर में आई, यहाँ पे मम्मी नहीं थी, कोई बड़ा नहीं था, मुझे इतना रोना आता था। और मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी फर्स्ट टाइम, तो सब लोग मेरे पे बहुत अच्छे से बात करते थे कि तुम अपना ख्याल रखो, ये करो, वो करो। एंड द मोमेंट बेबी वॉज आउट, सारा फोकस बेबी पे था। मेरे साथ इतना कुछ चल रहा था, जब मैं चीज़ें एक्सप्लेन करती थी तो बस यही होता था कि ठीक हो जाओगी। बेबी ने फीड किया, इतना कुछ चल रहा था, हाँ टाइम लगता है, ठीक हो जाते हैं, बेबी भूखा है, ट्राई कर रही हूँ। फिर मुझे ऐसी कुछ चीज़ें, मतलब बहुत हार्श नहीं थी, नॉर्मल चीज़ें थी। ये टाइम ऐसा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे कुछ भी बोल देगा और बस मैं रोने लगूंगी। इतना सेंसिटिव टाइम, इतना इमोशनल टाइम ज़िंदगी में पहली बार आया था मेरे। मैं छोटी से छोटी चीज़ें भी ले नहीं पा रही थी। अगर मुझे कोई कह रहा था कि तुम नहीं कर पाओगी ब्रेस्ट फीडिंग, तो बहुत रोना आ रहा था। तो अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे हस्बैंड सपोर्टिव थे। आई वॉज ट्राइंग एंड एवरीथिंग। मैं पंप कर रही थी, मैंने 3 बार लैक्टेशन कंसल्टेंट को कंसल्ट किया, मैं गई, जो भी उनसे बन पाता वो ट्राई करते। फ्लैट निपल था, सप्लाई नहीं थी, बेबी लैच नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इट्स ओके, मैं पंप करके कर लूँगी। अगर पंप से भी मिल्क आ जा रहा है तो मैं पंप में, बॉटल तो ले ही रहा है मेरा बेबी, मैं बॉटल में डाल के दे दूँगी। मेरी बाकी रिकवरी हो नहीं रही थी क्योंकि मेरा सारा फोकस ब्रेस्ट फीडिंग पे था। मैं रेस्ट नहीं कर पा रही थी, बहुत देर तक बैठना और था, जिसकी वजह से मेरे बैक पेन हो रहा था, स्टिचेस में प्रॉब्लम आ रहे थे, मेरे हेमोरॉइड्स में प्रॉब्लम आ रहे थे। बट मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि सब ने तो बस ऐसा कर दिया था ना कि फीडिंग के बिना तो आगे पॉसिबल ही नहीं है बच्चे को रेस करना, मतलब ऐसा ही हो गया था। कोई ये कह नहीं रहा था कि अर्शी बेबी पल जाएगा, तुम अपने पे ध्यान दो, कोई नहीं बोल रहा था ये। मतलब इस बात को 5 साल होने को आ गए हैं और अभी भी जब मैं सोचती हूँ ना, तो शायद अगर वो कैमरा है, अदरवाइज तो मैं रो देती। फिर मैं पंप करती थी, इतना मिल्क आता था, लाइक 5 ml बहुत कम होता है।
तो ट्राई करने के बाद एक दिन ऐसा था कि उसमें मिल्क, मतलब इतना थोड़ा सा मिल्क था और वो रेड था, मतलब उसमें ब्लड फिल हो रहा था। वो देखते ही मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि बस बंद कर दो अब ये चीज़ें, क्योंकि इट्स ओके, तुम्हें अपना भी देखना है। एंड वो दिन था, मतलब 5 वीक्स हुए थे, मुझे अपनी हेल्थ भी देखनी थी। और मेरे साथ ऐसा हो रहा था ना कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे नहीं जीना, मतलब शायद वो पोस्टपार्टम ब्लूज़, पोस्टपार्टम डिप्रेशन थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी कि मैं अपना बेबी लेके आई हूँ और मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, एंड प्रॉब्लम्स 100 टाइम्स बढ़ गए हैं। मेंटली, फिजिकली आई एम नॉट डूइंग ओके, आई एम इन सो मच पेन कि मुझे इथनेशिया, पता नहीं आप बोलना चाहिए नहीं, मुझे नहीं रहना है। मैंने ऐसे बोला था उनसे। मेरे हस्बैंड ने मेरी मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन देखी और उन्होंने मुझे बोला कि ये सब बंद कर दो। एंड मैंने फिर विद अ हैवी हार्ट मैंने पंप अपना पैक किया। एंड ट्रस्ट मी, उस दिन के बाद से थोड़ा थोड़ा मैं बेटर होने लगी, क्योंकि मेरा फोकस यहाँ से हट गया था। एंड द गुड थिंग वॉज, दो चीज़ें, दो नहीं 3 चीज़ें बहुत अच्छी थी। एक, मेरे हस्बैंड सपोर्टिव थे। दूसरा, मैं यूएस में थी, मतलब अनसॉलिसिटेड एडवाइस जो 10 लोग बोलते हैं ना, वो उसमें एक फ़िल्टर था, फ़िल्टर डिस्टेंस का था। मैं यहाँ पे थी, अगर मुझे कोई कुछ बोल रहा है तो वो, मतलब मेरे हस्बैंड ने फिर मुझसे बात ही नहीं करवाते थे। वो बोलते थे कि तुम थोड़े दिन बात ही मत करो किसी से कॉल पे, क्योंकि लोग कॉल, पहला बेबी था तो रिलेशन में लोग कॉल करते थे। एंड फिर जब फीडिंग का सुनते थे तो ऐसा एक गिल्ट दे के चले जाते थे, एक गिल्ट हो जाता था। वो ये कहते थे कि हाँ कोई नहीं आया ना इंडिया से तो इसलिए नहीं, उन्हें ये लगा कि मैं कर ही नहीं रही हूँ। एंड मैं जानती हूँ कि मैंने कितना किया है। फिर तीसरी अच्छी चीज़ ये थी कि मेरी बेटी ना फार्मूला में थ्राइव कर रही थी, मतलब इतनी अच्छी थी, मैं बोलूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी बेटी उस टाइम पे फीड लेती थी, सो जाती थी, फीड लेती थी, सो जाती थी। जब मैं लेबर एंड डिलीवरी रूम के बाद रिकवरी रूम में गई ना, तो नर्स ने मुझे, वहाँ पे नर्स आते रहते हैं पूरे टाइम, तो नर्स ने मुझे बोला था कि यू आर लकी कि तुम्हारा बेबी सो रहा है, मतलब फीड लेके सो रहा है। दूसरे रूम में मैं जाती हूँ एंड बच्चे रो रहे होते हैं। तब वो लकी का मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर बाद में समझ आया कि, और वो पूरी रात सोती थी, लाइक 10:30 सो जाती थी एंड सुबह वो 4-5 बजे उठती थी फीड के लिए। स्टार्टिंग में तो हमने 2-3 महीने तक तो उसे जगह जगह के हर 2-3 घंटे में फीड किया, लेकिन उसके बाद लोगों की एडवाइस लेके फिर मुझे समझ आया कि बेबी को जब भूख लगती है तो फिर वो खुद उठ जाते हैं। अगर वो अच्छे से वेट गेन हो रहा है, सब कुछ ग्रो हो रहे हैं, तो फिर हमें इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड कभी उसने रात में हमने नहीं जगाया। 10:30 को सो जाती थी एंड सुबह वो 4-5 बजे उठती थी, फीड लेके वो फिर सो जाती थी। मेरी मम्मी ये बोलती है कि बेबी या मदर में से एक लोग ठीक रहता है। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी तो शायद अल्लाह ने मुझे बेटी इतनी अच्छी दी। अब बात करें ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी की, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी पे वहीं पे फुल स्टॉप लग गया। तो मेरे दिमाग में ये भी लोगों ने भर दिया था कि तुम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रही हो, तुम्हारी बेबी की इम्यूनिटी वीक रह जाएगी और उससे बार बार वो बीमार पड़ेगा। इसलिए मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। फिर बाकी चीज़ों के लिए जब मेरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती ना, तो मैं बस एक ही क्वेश्चन उनसे पूछती, क्योंकि मेरे फेस पे लिखा होता था कि मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स मुझसे पूछते थे कि क्या क्या हो रहा है, क्या ठीक नहीं है। तो मैं बताती थी कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रही है, मेरा बेबी फार्मूला पे है। तो वो बोलते थे कि सो व्हाट, वो मतलब 2-3 डॉक्टर मुझे मिले जिन्होंने बोला कि मैं भी फार्मूला फेड बेबी हूँ एंड तुम्हें क्या लगता है। बोलो, मैं अब डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद जैसे जैसे मुझे लोग मिलते गए, मैं उनसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती गई, अपनी ये ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम। मुझे कई लोग ऐसे मिले जो बोलते हैं कि हमने भी फार्मूला फेड, हमने भी फार्मूला ही पिया है और हम ठीक हैं। उन लोगों से बात करके मुझे समझ में आया कि दुनिया में ऐसा लाइक कॉमन है ये चीज़ें जो लोगों के साथ होती हैं, लेकिन लोग डिस्कस नहीं करते, लोग बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से जिन्हें पता नहीं है वो गिल्ट में जीते रहते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात ख़त्म करें, मेरे बेबी फार्मूला पे थी, उसने 2 साल तक फार्मूला पिया है एंड फिर उसने स्विच किया था काउ मिल्क पे। अब बात करें सेकेंड प्रेगनेंसी की, तो वो भी हमारी प्लान थी। एंड जैसे ही मैंने कंसीव किया ना, मुझे बाकी चीज़ों का नॉलेज थी, मैंने अपने बच्चा यहाँ पे अकेले रेस किया है खुद से, तो मुझे बाकी चीज़ों का एक्सपीरियंस था। मैंने जो फर्स्ट टाइम क्लास बुक करी थी वो ब्रेस्ट फीडिंग क्लास थी। मैंने 2-3 सेशन बुक किए थे। मुझे ये था कि सेकेंड टाइम मुझे इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाना ही है। मैंने बहुत सारी क्लासेस लिए, डॉक्टर से पूछा, एंड जो भी वीडियोस मैं देखती थी वो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ही देखती थी। अब मेरे डिलीवरी का टाइम आया एंड
वहाँ पे नर्स ने लैच किया, तो फर्स्ट टाइम में तो कुछ भी नहीं आया, बट दिस टाइम आई वॉज लिटिल बिट कॉन्फिडेंट। सेकेंड टाइम जब लैच किया, थोड़ा सा हॉट कंप्रेस करने के बाद अ ड्रॉपलेट केम, आई वॉज द हैप्पीएस्ट अगेन। मुझे लग रहा था कि हॉस्पिटल में ही मिल्क आ गया है तो शायद मैं फीड करवा पाऊँगी। अगेन फ्लैट निपल की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने मुझे निपल शील्ड दिया, सब ट्राई करवाया। एंड यहाँ पे मैंने सोचा था अगर मैंने अपने बच्चे को अभी बॉटल दे दी तो फिर उसे बॉटल की आदत लग जाएगी। मैंने डॉक्टर को ये चीज़ बताई और उन्होंने बोला कि ठीक है, बॉटल यूज़ नहीं करना है आपको, तो आप इंजेक्शन से निपल शील्ड लगा के और इंजेक्शन में फार्मूला भर के और उसके थ्रू उन्होंने दिया ताकि बेबी को निपल शील्ड की आदत हो, सो दैट लैच करते करते फिर अगर मिल्क आ गया तो फिर वो निपल शील्ड के थ्रू मैं ब्रेस्ट फीड करवा पाऊंगी। आई हैव ट्राइड दैट, मैं वैसे ही कर रही थी। एक दिन के बाद मेरी छुट्टी हो गई, मैं घर आ गई। इट वॉज ऑल्सो नॉर्मल डिलीवरी, मैं घर आ गई, बट दिस टाइम आई वॉज मच बेटर एज कम्पेयर टू माई फर्स्ट वन। मेरे इन लॉज आए हुए थे इस बार सपोर्ट करने के लिए। मैं घर आई एंड मैं वैसे ही ट्राई करी थी। मेरी मदर इन लॉ ने ये सब करते देखा, मुझे झमेला इतना सारा, ये सिरिंज वो सिरिंज ये निपल शील्ड। उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने मुझे लैच करवाने में हेल्प करी डायरेक्ट। फिर उनको पता चला कि ओके फ्लैट निपल है, उन्होंने देखा, बट लैच करवा रही थी, बेबी वॉज लैचिंग बट मिल्क नहीं आ रहा था, तो वो भी प्रॉपरली हो नहीं पा रहा था। एंड निपल शील्ड तो बेबी मेरा ले ही नहीं रहा था इस बार। उसको जैसे ही निपल शील्ड उसके मुंह में जाता वो रोने लगता। बट मैं ट्राई करवा रही थी, मैं पंप कर रही थी। एंड इस टाइम मेरी कुछ और फ्रेंड्स थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम फेल्ड ब्रेस्ट फीडिंग के बाद सेकेंड टाइम इनका ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी सक्सेसफुल थी। उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने खाई, लाइक अजवाइन एंड दिल सीड, सुआ जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें वो लेकर भी आए थे। एंड वो सारी चीज़ें मैंने कंज्यूम करना स्टार्ट किया। मिल्क वॉज देयर, आई वॉज पम्पिंग। एंड इस टाइम 10 ml तो मिनिमम 10 ml मिल्क आ जा रहा था, बहुत नहीं आ रहा था, बट आई वॉज कंटिन्यूसली पम्पिंग, सो मिल्क आ रहा था। एंड जो भी आता मैं फ्रीज कर देती एंड फिर एक साथ बहुत सारा कलेक्ट करके उसे दे देती थी। एंड जो भी मैं पम्प करती थी पहले मैं अपने बेबी को वो पिलाती है, उसके बाद जो भी फार्मूला। बट अभी तो मेरी मदर इन लॉ थी एंड उन्होंने मुझे ये सब करते हुए देखा। एंड हुआ ये था कि बेबी जब 2 मंथ्स का होता तब, तो मेरा बेबी जब 2 मंथ्स का होने वाला था तब हमें इंडिया ट्रैवल करना था, क्योंकि मेरे देवर की शादी थी और अर्जेंट था तो हमें जाना था। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि अभी तो मैं हूँ। एंड पंपिंग, अगर आपको नहीं पता तो ये एक पूरा जॉब है। आप पंप करते हो पूरा, फिर बॉटल धुलना और वो सब, बेबी को अलग से फीड करना, तो ये सारी चीज़ें थी। तो तब अभी तो वो थी तो वो सब कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जब वो चली जाएंगी तो कैसे मैं कर पाऊँगी। एंड वो हमसे पहले जाने वाले थे 2 वीक्स पहले, एंड ट्रैवल भी करना था। ट्रैवल में पंपिंग वगैरह सब कैसे मैं मैनेज करती। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम इसे बंद कर दो एंड डायरेक्ट तुम लैच करवाओ। एंड डायरेक्ट में कुछ हो नहीं रहा था, आई वाज पंपिंग ओनली। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम ये सब बंद कर दो, एंड क्योंकि तुम्हें अब हम जाने वाले हैं तो तुम्हें खड़े होके फिर 2 हफ्ते किचन में काम करना ही है। दूसरी भी मेरा बच्चा था, बट कहीं ना कहीं मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। मुझे ये था कि जब तक वो है तब तक मैं पंप करूँगी एंड जितना मुझसे हो पाएगा। मेरा एक ये बन गया था कि वॉट एवर इट टेक्स, जो भी हो मुझे इसको सक्सेसफुल बनाना है। फिर मैं क्या करती, मैं पंप करती। एंड पंप में मैंने जैसे बताया कि बहुत कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो मैं पंप करके रख के हम तुरंत वॉशरूम चली जाती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं पंप करके रख के वॉशरूम चली गई एंड मुझे बाहर से आवाज़ आती है कि ये मिल्क पिंक क्यों है। मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि उसका कलर मिल्क का, एंड उस टाइम मिल्क 40 ml आया था, मतलब इतना ज़्यादा था, एंड वो पिंक था, मतलब कि ब्लड भी उसमें जा रहा था। वो ब्लड रेड और वाइट मिक्स होके वो पिंक बन गया था। ये देख के मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ ने कहा कि बंद कर दो तुम ये सब चीज़ें। उस दिन भी मैं बहुत रोई थी, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी की बात करूँ तो उस टाइम इतने कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद शायद मैंने अपना 80% दिया था, बट दिस टाइम 200% देने के बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिली। मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि तुम्हारे सामने एक और बच्चा है जो ऑलरेडी इतना अच्छा है, उसने भी फार्मूला पिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि वो उन बच्चों से बेहतर है जिन्होंने 2-2 साल तक ब्रेस्ट फीड लिया है, स्टिल उनकी इम्यूनिटी वीक है, और मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है उनसे। उन्होंने ऐसे करके मुझे कन्विंस किया, एंड ये सच भी था। बट एज अ मॉम गिल्ट तो रहता ही है।
एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि जब मैं इस बार भी लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास जा रही थी, तो मुझे उन्होंने बोला था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या ये जेनेटिक है, क्या आपके मदर को भी ये प्रॉब्लम थी? तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो मेरी मम्मी मुझे ज़रूर बताती। मैं घर आई, मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, उनसे पूछा। उन्होंने जो मुझे बोला ना, वो सुन के ना मैं थोड़ी देर शॉक्ड रह गई। हम लोग 3 भाई-बहन हैं, मेरे 2 भाई और मैं। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि हम तीनों फ़ॉर्मूला फेड बेबी हैं। उनको भी फ्लैट निपल की प्रॉब्लम थी, ये तो मुझे पता थी, बट वो भी फीड नहीं करा पाई थी और हम तीनों ने फार्मूला पिया है। ये बात सुन के ना मेरी मम्मी से उस दिन मेरी बहस हो गई थी। मैंने उनको बोला कि अगर आप ये बात मुझे पहले बता देते तो मैं ट्राई तो करती, लेकिन मेरे अंदर जो एक गिल्ट था ना वो नहीं होता। मुझे ये होता कि शायद जेनेटिक है जिस वजह से मुझे इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब फर्स्ट मैंने ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में इतना स्ट्रेस लिया है ना इस चीज़ को लेके, अगर मुझे शायद पता होता। उन्होंने मुझे बोला कि मैं भूल गई, शायद भूल जाते हैं पेरेंट्स या पता नहीं, शायद वो मुझे चाहती थी कि ये सुन के मैं डिस्करेज ना हो जाऊँ और ट्राई ना करूँ, पता नहीं मुझे। बट उस दिन जो एक वेट लिफ्ट हुआ था ना, एक लाइट फीलिंग थी ना, वो मेरे अंदर आई थी। उस टाइम पे इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, निपल शील्ड वगैरह नहीं था इसलिए, लेकिन अभी तो इतना कुछ है, मैं ट्राई कर सकती हूँ, मैं इसको सक्सेसफुल बना सकती हूँ। मैंने ट्राई किया एंड जब ब्लड देखा मेरे मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड ने, उस दिन उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला कि बंद करो। एंड विद द हैवी हार्ट अगेन मैंने उस दिन अपना पंप पैक करा, सोच के कि ठीक है, मैं देखती हूँ कि मेरे साथ कितना सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनको बच्चे नहीं हैं, जो बच्चों के लिए तरस रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं लकी हूँ कि फर्स्ट टाइम ट्राई करने के बाद दोनों बेबी मेरे नॉर्मल हुए, नो मिसकैरेज। लकीली मेरे बच्चे भी नॉर्मल हैं, अच्छे हैं, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं। एक चीज़ नहीं हुई जिसकी वजह से मैं अनग्रेटफुल नहीं हो सकती। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तो मेरे साथ अच्छी हुई हैं। ये सोच के मैंने अपनी पंप पैक किया, अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी पे अगेन फुल स्टॉप लगाया। ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही पर्पस है कि ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ब्रेस्ट फीड ड्यू टू एनी रीज़न ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते एंड गिल्ट में जीते रहते हैं। लोग उन्हें गिल्ट में डाल देते हैं एक्चुअली। मैं इस बार इंडिया गई थी, बट अपने दिमाग में मैंने बिठा लिया था कि मुझे किसी की बातें नहीं सुननी है। दो मेरे घर में वेडिंग थी तो ऑलरेडी एक नया टॉपिक था लोगों को कंसंट्रेट करने का उधर, बट थोड़ा बहुत इधर उधर जो मुझसे पूछता कि फीड नहीं हुआ, बस मैं लाइटली लेके इधर उधर कर देती। अब जो मदर्स मेरी तरह हैं जो फीड नहीं करा पाई हैं, गिल्ट में है, प्लीज़ आपको गिल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे को एक लविंग, केयरिंग, प्यार करने वाली माँ चाहिए, ना कि परफेक्ट ब्रेस्ट फीड कराने वाली माँ। सच बताऊँ, अगर एक माँ पीसफुल रहती है, मेंटली स्टेबल रहती है, हैप्पी रहती है ना, तो वो ही बहुत है उसके बच्चे के लिए। तो ये थी मेरी फेल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है या फिर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कोई और टॉपिक पे मेरे एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।